हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो चिट-चैट के सेकेंड एपिसोड में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया सिंह। आज का हमारा टॉपिक है फियर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा फर्स्ट एपिसोड जो था वो मेंटल हेल्थ के ऊपर था, तो उसी की कंटिन्यूटी में हमारा ये आज का शो है फियर। फियर क्या होता है? दिस इज वन ऑफ आवर इमोशंस जो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जाता है। ठीक है। डर बहुत सारे टाइप का होता है, लाइक किसी चीज के खो जाने का डर, फेल होने का डर, प्रोफेशन में पीछे रह जाने का डर, लेट होने का डर, एक्सीडेंट होने का डर, बीमार होने का डर, अंधेरे से डर, किसी इंसान का डर। ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे वैरायटी होती है, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता इसका। ठीक है। एक्चुअली हमें बहुत ज्यादा और घड़ी घड़ी डर लगता रहता है, छोटी छोटी बातों से हम डर जाते हैं। तो अब आप बोलेंगे कौन सी बड़ी बात है? जी हाँ, बड़ी बात है। एक्चुअली हम लोग हर बात को बहुत कैजुअल ले लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो सबको लाइफ में किसी ना किसी मोड़ पर या किसी ना किसी चीज से डर लगता ही है, क्योंकि एक बड़ा नेचुरल सा इमोशन है। ठीक है। हम इसके आदी हो चुके हैं। ये फियर या डर एक नेगेटिव इमोशन है जो हमें इस चीज का एहसास नहीं है, बिकॉज ये हमारी जिंदगी में इस तरह से रच बस गया है। खुशी, गम, उदासी, डिप्रेशन, ये जो फीचर्स है, ये जो इमोशंस है हमारे अंदर हैं, तो उसी तरह ये फियर भी हमारे अंदर बस गया है। तो व्हाट इज नेचर ऑफ फियर? नेचर ऑफ फियर क्या है इसका? बेसिकली हम लोग क्योंकि ये हमारे 7 इमोशंस के में से है जो हर ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। अब वो किसी भी प्रांत का हो, कोई भी भाषा बोले, कहीं भी रहता हो, उसका 7 इमोशंस होते हैं। सबसे हमने डिस्कस कर लिया फियर। ठीक है। इसके बाद आता है 6 बचते हैं हमारे पास। इसके बाद आता है एंगर, गुस्सा। ठीक है। कंटेम्प्ट यानी सुपीरियर समझना अपने आप को किसी से भी, और डिस्कस, छी ये तो मुझे पसंद नहीं, इसकी फीलिंग्स, मुझे इससे फीलिंग अच्छी नहीं आती, या फिर इसका स्पर्श मुझे अच्छा नहीं लगता। तो डिस्कस मीन्स दैट। ठीक है। उसके बाद आता है हैप्पीनेस, खुशी, सैड, एक उदासी का भाव। ठीक है। फिर आता है सरप्राइज, एकदम चौंक जाना, अचानक से कुछ होना। लाइक कोई हम किसी को पसंद करते हैं तो वो अचानक से आ गए आपके पास, तो वो एक आप अचानक से खुश हो जाते हो और सरप्राइज हो जाते हो। ठीक है। और या फिर आप कहीं गए हो तो जाते जाते आपको शोर मच गया, मार्केट में बहुत शोर मच गया, अचानक से शोर मच गया, जी अरे ये होने वाला है, अरे। तो ये दिस इज सरप्राइज। ठीक है। ये सारे इमोशंस हमारे अंदर घुसे हुए हैं, मींस इनबिल्ट है। जैसे कि कोई लाइक कंप्यूटर का सीपीयू होता है तो वो उसमें इनबिल्ट चीजें होती हैं, इंटेल इनबिल्ट होता है, तो वैसे ही ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, हर ह्यूमन बीइंग के है। तो अगर हमें कोई ट्रिगर करता है तो हम उसी तरीके से बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और क्योंकि ये हमारे को लगता है कि हमारे सर्वाइवल का इशू है। ठीक है। फियर, डर, हमें तब लगता है जब हमें किसी चीज के डर का या खतरे का एहसास हो। और खतरा फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। ये 3 टाइप में से किसी एक का हो सकता है। अब ये खतरे भी बहुत सारे टाइप के हैं, रियल भी हैं, ठीक है, काल्पनिक, इमेजिनरी भी है। हमने अपनी दिमाग से अपना सोच के वो एक अलग ही दुनिया उगा ली है और अब हम उससे डर रहे हैं। ठीक है। और अंदर से हो सकता है, हमारे इनर से, बाहर से खतरा हो सकता है, कहीं हमारे दुश्मन हो गए या कुछ हो गया। ठीक है। छोटे से टाइम स्पैन के लिए हो सकता है, लंबे टाइम स्पैन के लिए हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है। ये अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और आमतौर पे डर का एहसास बहुत टाइप के होते हैं, आप इनफैक्ट इमेजिन भी नहीं सकते। डार्कनेस, जब अंधकार फैल जाता है। अब अंधकार भी 2 तरीके से फैल सकता है। एक हम जब बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारे को लाइफ में कुछ दिखाई नहीं देता, हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, हमारा करियर कैसे बनने वाला है, हम क्या करने वाले, हम कैसे सरवाइव करेंगे, इस चीज का डर। ठीक है। और एक डर होता है कि हम जा रहे हैं सड़क पे, ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते करते हमारे को डेड एंड पे पहुंच गए, अब हमारे पास रास्ता नहीं, या फिर हम रास्ता भटक गए हैं, हमारे पास मल्टीपल रास्ते हैं और हमें पता नहीं है किस रास्ते से जाना है। ठीक है। उस चीज का डर। फिर हाइट्स का डर। हाइट्स में भी 2 टाइप का हाइट्स होती है, एक आपके विचारों की उड़ान, ठीक है, और एक फिजिकल,
कि हम पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते जी, हमें मीन्स ऊंचे से जाना डर लगता है, एरोप्लेन पे नहीं बैठ सकते हम, वो क्या बोलते हैं, पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हाइट का उसका फिर आता है सोशल इंटरैक्शन। अब हर कोई एक्सट्रोवर्ट तो नहीं होता है कि हर कोई मिलनसार होता है, बाहर जाके बोल सकता है, डिबेट्स कर सकता है, ऑलराउंडर होता है। वो बहुत कम बच्चे होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, ठीक है। एवरेज वाले बहुत ज्यादा होते हैं, और इंट्रोवर्ट भी होते हैं। इंट्रोवर्ट जो एक सीमित दायरे के अंदर अपने आप को बिठा लेते हैं और उससे बाहर वो निकलना नहीं चाहते। वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इन सब चीजों को झेल नहीं पाते। उनको जरा सी आप बात बोल दो वो डर जाते हैं, वो उस चीज को सहन नहीं कर पाते, और बहुत सारी उससे भी घटनाएं घटित हो जाती हैं। उसके बाद आता है रिजेक्शन। रिजेक्शन बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। लाइक हम कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो जॉब वहाँ पे रिजेक्ट कर दें हमें, ठीक है। किसी पार्टिसिपेट करने गए, वहाँ हमें रिजेक्शन मिल गई। शादी के लिए लड़की देखने गए या लड़का देखने गए, तो उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया। तो इतने टाइप के रिजेक्शन होते हैं। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव डर, ठीक है, किसी चीज से। अब वो जानवर भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि कई लोग होते हैं छिपकली से डरते हैं, कॉकरोच से डरते हैं, स्पाइडर से डरते हैं, सांप से डरते हैं, स्नेक से। सांप से तो हर कोई डरता है, मैं भी डरती हूँ। मैं तो इनफैक्ट छिपकली से भी डरती हूँ। तो जानवरों से डरना मीन्स किसी चीज से डरना, ठीक है, जिसे हम देख सकें, तो वो इंसान का भी डर हो सकता है। फिर आता है एक बहुत ही खतरनाक डर, वो होता है हमारे मौत का डर, मौत का खौफ, कि हम मर गए, और एक या हम मर रहे हैं क्योंकि हमें पता चल गया है, मे बी एक बीमारी की वजह से या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया है, तो हमें सडनली एकदम से पता चल गया कि हम मर रहे हैं। तो वो डर, वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दर्दनाक होता है, बिकॉज आप उसको झेल रहे हो। अगर आप बीमार हो या कैंसर है, आपको पता है आप लास्ट स्टेज पे हो, वो डेली बेसिस पे एक डर, वो बहुत ही पेनफुल होता है। आप इनफैक्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते। हालांकि देखा जाए तो डर पर्टिकुलरली किसी चीज का नहीं होता और कोई एक तरीके का नहीं होता, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल होता है कि कई लोगों को क्या डॉग से डर लग जाता है क्योंकि किसी को कुत्ता काटा हुआ था, तो इसलिए कुत्ते से डर लग गया। किसी को इंजेक्शन से डर लगता है, अभी जैसे मेरे को भी इंजेक्शन से डर लगता है, बिकॉज इतनी सारी लगी हैं, फिर भी स्टिल अभी भी अगर इंजेक्शन लेके आते तो मुझे डर लग जाता, अरे निडल आ गई भाई साहब, बहुत जोर से लगी। कई लोगों को पब्लिक में एक्सपोज होने का डर लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो पता नहीं हमारे बारे में लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, बुरा बुरा तो नहीं बोलेंगे, कहीं हमारे बारे में मीन्स एक्सट्रोवर्ट नहीं है वो, बिकॉज इंट्रोवर्ट है। उन्होंने अपनी एक सीमित दुनिया बना रखी है, वो उनके कंफर्टेबल नहीं है। वो बाहर के लोगों के साथ झेल नहीं पाएंगे। बाहर के लोगों का दबाव, प्रेशर जो हम लोग सब नॉर्मली सब लोग ले लेते हैं, वो नहीं ले पाते। अब आता है अंधेरे का डर। अंधेरे से हर किसी को अलग अलग तरीके से डर लगता है जानने। एक्चुअली हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं बचपन में, मम्मी वगैरह क्या होता है, मम्मी वगैरह बच्चों से बहुत परेशान आ जाती है, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं कि यार अरे ये घड़ी घड़ी बाथरूम में जा रहा है, घड़ी घड़ी बाथरूम में जा रहा है, पानी से गीला हो क्या जाता है। तो वो बोलती है बेटा देखो उधर लाइट नहीं है ना, तो फिर कोई ना वो कोई आ जाएगा आपको उठा के ले जाएगा, दूध पी लो नहीं तो वो पुलिस अंकल को बुला लेंगे, ये खा लो नहीं तो तुमको। तो वो क्या होता है, जाने अनजाने हम उनको डराना नहीं चाहते, बट हम उनको डरा देते हैं, बिकॉज क्या होता है नन्ही नन्ही जाने हैं, अभी उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो सहम जाते हैं, और कई बच्चे उसको ग्रास्प कर लेते हैं। उसकी वजह से बाद में हमें बहुत भयानक कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि डर से कितनी सारी समस्याओं से जूझना। तो चलिए जानते हैं हम कि डर से हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। यार हमारे पर मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी से डरते हैं, डर का एहसास क्या होता है, हमारी बॉडी एकदम से डिफेंसिव हो जाती है, एकदम से खतरा अगर महसूस करते हैं तो एकदम से डिफेंसिव हो जाती है। तो इस जैसे को हम फाइट या फ्लाइट का रिस्पॉन्स बोलते हैं, किताबी भाषा में इसको ऐसे बोलते हैं। हमारे अंदर कुछ अलग किस्म के बदलाव भी आने लग जाते हैं, जैसे कि हमारा बीपी एकदम से हाई हो जाता है और हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है और हमारी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है, एकदम डर जाते हैं हम ऐसे।
फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, सांसें फूलने लग जाती है, चेस्ट में पेन होने लग जाता है, बार बार मुंह सूखता है और चक्कर जैसे लगते हैं या वॉमिटिंग आने लग जाती है। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा घबराया वो बंदा। और फिर डर हमारे पे हावी ना हो जाए तो हम कोशिश करते हैं इससे बाहर निकलने। ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पर और अलग अलग ह्यूमन बीइंग के ऊपर, वो कैसे डील करते हैं। जैसे हमें एकदम से डिसाइड करना पड़ता है कि हमें इससे कैसे बाहर निकलना है, हमें फाइट करके निकलना है, ठीक है, या फिर हमें भागना पड़ेगा इससे। हम लड़ नहीं सकते अपने डर से, तो हमें भागना पड़ेगा। या फिर हम लोग फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग कुछ और बोलता है, बॉडी कुछ और बोलती है। कई बार बॉडी दिमाग का सिग्नल बॉडी लेती ही नहीं है, इतना डर जाते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जांपल दे देती हूँ मैं, जैसे कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो, ठीक है ना, तो हम वैसे ही डर जाते हैं, अरे किसी ने भूत देख लिया। तो क्या होता है, कई बार लोग वहीं फ्रीज हो जाते हैं। या फिर हम कहीं घूमने गए हैं, जंगल में हैं या सफारी में हैं, ऐसे कहीं गए और सडनली आपका एक एनकाउंटर हो जाता है जानवर के साथ और आप डर जाते हो और वहीं फ्रीज हो जाते हो। फियर है जो हर ह्यूमन बीइंग को साइकोलॉजिकली अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है। कई लोग इसे एंजॉय करते हैं, एक्साइटमेंट से भर जाते हैं, और कई लोग ये झेल ही नहीं पाते और वो अपना संतुलन बना ही नहीं पाते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दे दूं कि कई लोग हैं जिनको हॉरर फिल्म्स देखना बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं, और कई लोग उसको झेल नहीं पाते बिकॉज क्या होता है, उनको बाद में बार बार रिपीट टेलीकास्ट होते लगता अपने ब्रेन में, बिकॉज हमारा ब्रेन तो रिकॉर्ड कर लेता है सब चीजें, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उनको डर लगता है, ठीक है, वो नहीं झेल पाते इसलिए वो नहीं करते। बट लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी परेशानी को नहीं समझते, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो गेटिंग इन टू मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कई लोगों को जो ये जोखिम से भरी गेम्स होती हैं, वो एक्साइटमेंट के साथ खेलने का बड़ा शौक होता है। जी हम तो ये बंजी जंपिंग भी कर लेते हैं, हम माउंट ट्रैकिंग भी कर लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं, वो कर लेते। अरे भाई, कई लोग उसको नहीं झेल पाते। जो लोग इसे नहीं झेल पाते, आप उनको परेशान करके या जोर जबरदस्ती से ले जाते हैं तो वो कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो आपके लिए जो चीज मजा है वो दूसरे के लिए सजा बन जाती है, क्योंकि ये लोग ऐसे फियर्स को ओवरकम नहीं कर पाते और सिचुएशंस को अवॉइड नहीं कर पाते, ठीक है। डर की वजह से हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है, जैसे कि हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, हम डिसाइड नहीं कर पाते, हमें समझ ही नहीं आता हम अपनी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या इसका कोई ट्रीटमेंट भी है? यस, वी हैव। डर एक्चुअली डर भी एक नॉर्मल इमोशन है, सिर्फ ये तब तक जब तक ये हमें हमारी जिंदगी में कोई खास इफेक्ट नहीं डालता या ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रखता, ठीक है, तब तक। हमें अगर ये उससे ज्यादा बढ़ जाए तो हमें इसका इलाज कराना पड़ता है और बहुत जरूरी बन जाता है, जरूरी है कि हमें इसका इलाज कराना पड़ता है और हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है। हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है क्योंकि कई बारी फियर की वजह से हमें मेंटल इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पैनिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, फोबिया हो जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स भी हो जाता है। अब आप ये बोलेंगे कि ये सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हैं, हमें कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। पैनिक डिसऑर्डर्स। पैनिक डिसऑर्डर का मतलब है कि हमारी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम बार बार हमें पैनिक अटैक आता है, हमें सफोकेशन लगती है, हम सांस नहीं ले पाते हैं, हमारे चेस्ट में पेन होती है, हमारी पैल्पिटेशंस बढ़ जाती हैं, हमें बेहोशी सा लगता है, हमें नौशिया सा फील होता है और हम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमें मेडिकल हेल्प की एक ज़रूरत होती है। फिर आता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, विच इज़ लाइक हम बाहर नहीं जा सकते, हम पब्लिकली नहीं मिल सकते लोगों से, हमें ये डर लगा रहता है, पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेगा, पता नहीं हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे बुरा बोलेंगे, पता नहीं हमारी अपीयरेंस कैसी है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, खूब सारे पता नहीं हमारे दिमाग में घूमना शुरू कर देते हैं। हम लोग सोसाइटी से एंजाइटी बना के घर पे बैठ जाते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है फोबिया। फोबिया मीन्स बिल्कुल फिजूल का खौफ, ठीक है, जो हमने अपने दिल और दिमाग में अपने आप ही उगाया हुआ है नहीं, इट्स इर्रेशनल फियर, ठीक है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका कोई वजूद नहीं है। एक्चुअल इससे हमें डेंजर नहीं, क्योंकि हमारा ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं ना, ख्याली पुलाव, खिलजी, ये वो क्या कहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने टाइप्स, ठीक है,
कि जो है नहीं, एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट हम उनको कर ही जाते हैं। फिर आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब ये क्या है? ये हमारी ऐसी मेंटल कंडीशन कर देता है। एक्चुअली ये होता है किसी हादसे के बाद, लाइक कुछ भी हो सकता है, आप रेप भी बोल सकते हो, या आप कोई ऐसा इनकाउंटर जो आप भूल नहीं सकते, आपके साथ बचपन में चाइल्ड अब्यूज हुआ है, या फिर किसी भी ऐसी टाइप की कोई सिचुएशन हुई है जो आप भूल नहीं सकते। तो वो क्या होता है, हमारे ब्रेन में बार बार कोई याद दिलाता रहता है, वो आप उसी चीज में जीते रहते हो, आपको कोई प्रॉब्लम, मतलब मीन्स आप उस चीज से उभर नहीं पाते। तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। तो प्रोफेशनल हेल्प दो तरीके से है, एक आपको थेरेपी से मिलती है और एक मेडिसिन से मिलती है। अब थेरेपी किस टाइप की होती है? साइकोथेरेपी होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, एक आपको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिलता है और आप सेफली उस चीज से काउंसलिंग ले के बाहर निकल जाते हो। और दूसरा होता है मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन से क्या होता है, मेडिसिन आपकी जो केमिकल लोचा हुआ है ब्रेन में, उसको ठीक करती है, ठीक करके फिर आपको नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए हेल्प करती है। इसी के साथ आज हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। आई थिंक ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा और थोड़ा सा कुछ लोगों को हेल्पफुल भी रहेगा। जिस तरीके से मैंने बड़े आसान शब्दों में और बहुत नॉर्मल आम बोलते हैं ना, बात करने की लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज मैं इन चीज़ों से जूझ रही हूँ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट एपिसोड विद माय न्यू टॉपिक विच इज एंगर। गुस्सा हमें सबको आता है, क्यों आता है? सो प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ and value your life. Much love and God bless you all. Yes, one more thing. Please do like, share and subscribe my channel and keep watching Chit Chat with Sonia.